दोस्तों, कलम द राइजिंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत। एक नए टॉपिक के साथ भर्ती महासमर 2025 के अंतर्गत हम आरएएस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पात्रता और प्री एवं इससे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की समस्त भर्तियों को लेकर चल रहे हैं, जिसमें एमसीक्यू सीरीज हमने राजस्थान ज्योग्राफी से स्टार्ट किया है और राजस्थान भूगोल के अंदर भी न्यू डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, जिसमें अगला टॉपिक हम ले रहे हैं कौन सा, राजस्थान के औद्योगिक विकास। निश्चित ही आप सभी की बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, आपके कमेंट्स मुझे बता रहे हैं और इस बार भी आप ध्यान रखिएगा कि कितने प्रश्न राइट हो रहे हैं। आप कमेंट करते रहिएगा और अपने दोस्तों तक इसको शेयर भी करते रहिए। आइए चलते हैं हम पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है हमारा उद्योग से संबंधित। चीनी उद्योग की कौन सी मिल सार्वजनिक क्षेत्र की मिल है? सार्वजनिक क्षेत्र की मिल है दोस्तों, ये हमको ध्यान रखना है। तो चीनी उद्योग एक ऐसा उद्योग है, चीनी उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसके अंतर्गत क्या स्थिति है। तो देखिएगा, चीनी उद्योग के अंतर्गत हम बात करें सबसे पहले कि आपकी एक सिस्टर हैं, आपकी एक जीजी हैं और उस जीजी का नाम क्या है दोस्तों, मेची। ठीक है, क्या नाम है, मेची। और आप मेची को कह रहे हो कि मेची जीजी कब आई? मैं तो अभी पढ़ने गया था और पढ़कर अभी यहाँ पर बैठा ही हूँ, तब तक तो मेरे को पता ही नहीं चला कि तू कब आ गई। तो नंबर 1 मेची, नंबर 2 जीजी और नंबर 3 केबी, कब आई। ठीक है, तो यहाँ पर मैं से कौन सा हो जाएगा, मेवाड़ शुगर मिल। ठीक है, कौन सी मिल हो गई, मेवाड़ शुगर मिल। और मेवाड़ शुगर मिल कहाँ पर हो गई, ची से चित्तौड़, और चित्तौड़ में भी कहाँ पर हो जाएगी, भोपाल सागर के अंदर, है ना। चित्तौड़ के भी अंदर कहाँ पे हो जाएगी, भोपाल सागर के अंदर। ये राजस्थान की पहली चीनी मिल है। हम बात करें चीनी मिल जो है, सेकंड बात कर देते हैं। सेकंड कौन सी हो जाएगी, ग से गंगानगर शुगर मिल। ठीक है, कौन सी हो गई, गंगानगर शुगर मिल। और गंगानगर शुगर मिल राजस्थान की दूसरी मिल है। इसके अंतर्गत भी हम बात करें तो ये 1954 से इसको क्या कर दिया गया है, सार्वजनिक क्षेत्र की। पहले तो प्राइवेट सेक्टर में थी, लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया, सार्वजनिक क्षेत्र की मिल घोषित कर दिया है। और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, गंगानगर के अंतर्गत स्थित है। फिर हम बात करते हैं कि गंगानगर शुगर मिल का एक सहायक कारखाना जयपुर हेरिटेज लिकर, है ना। जयपुर में एक कारखाना है हेरिटेज लिकर। हेरिटेज लिकर एक शराब है, तो हेरिटेज लिकर का कारखाना, इसका सहायक उपक्रम कहाँ पे रहेगा, जयपुर के अंदर। और दूसरा है इसका द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स, है ना, द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स, ये रहेगा दोस्तों धौलपुर के अंदर, जो शराब की बोतलें बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, शराब की बोतलें बनाएगा। क्योंकि शराब बन गई है हेरिटेज लिकर, तो उसको बोतल भी चाहिए, कहाँ पे, धौलपुर के अंदर, द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स। ये दोनों ही इसी के सहायक उपक्रम हैं। तीसरा है यहाँ पर केबी। केबी से केशवराय पाटन हो जाएगा। कैसे कौन सा हो गया दोस्तों, केशवराय पाटन। और केशवराय पाटन नवीनतम है, ये कहाँ पर है, बूंदी के अंदर, केशवराय पाटन शुगर मिल। तो हमको याद रखना है फर्स्ट शुगर मिल कौन सी हो गई, निजी हो गई। सेकेंड कौन सी हो गई, गवर्नमेंट हो गई। और थर्ड कौन सी हो गई, कॉर्पोरेट या सहकारी हो गई। ठीक है, कैसी हो गई दोस्तों, सहकारी हो गई। तो तीनों ही सेक्टर में एक एक मिल स्थापित है, कौन सी, चीनी उद्योग के अंतर्गत। ये इस एक प्रश्न से आपका पूरा राजस्थान के अंदर चीनी उद्योग कंप्लीट हो गया। चीनी उद्योग किस पर आधारित है दोस्तों, कृषि पर आधारित है। और राजस्थान में कृषि पर आधारित सेकेंड बड़ा उद्योग कौन सा है, चीनी उद्योग। फर्स्ट हम सभी जानते हैं सूती वस्त्र उद्योग रहेगा। तो हमको याद रखना है कि कृषि पर आधारित सेकंड, जिसके अंदर कौन सी फसल है, गन्ने की फसल पर ये खास करके आधारित है। बाकी आप सभी को याद भी है कि चुकंदर से कहाँ पर चीनी बनाई जाती है, तो गंगानगर शुगर मिल के अंदर। आइए, हमारे प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, गंगानगर शुगर मिल। इस तरीके से एक प्रश्न से पूरा एक टॉपिक हमारा क्लियर हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कहां पर राजस्थली स्थापित नहीं की गई है ना। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है,
सबसे पहले तो प्रश्न पर अपना, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्या होता है एग्जाम हॉल के अंदर सबसे बड़ा टाइम बाउंडेशन को लेकर अभ्यर्थी प्रश्न से ज़्यादा आंसर की ओर नज़र डालता है और ऐसे में जल्दबाजी का शिकार हो जाता है। तो हम बात करें राजस्थली नहीं है, नहीं है। सबसे पहले तो राजस्थली क्या है, तो ये राजसिकों के द्वारा है ना। राजसिकों यानी कि क्या है, राजस्थान के अंदर हस्तशिल्प एवं लघु उद्योग विकास निगम, हस्तशिल्प एवं लघु उद्योग विकास निगम 1961 के अंदर स्थापित है और यहाँ पर ये राजस्थली स्थापित की गई है राजस्थानी हस्तकला के विक्रय केंद्र। ठीक है, राजस्थानी हस्तकला के क्या है, ये विक्रय केंद्र है, यानी कि राजस्थानी कला के विक्रय केंद्र रहेंगे दोस्तों। और ये विक्रय केंद्र कहाँ कहाँ स्थापित है, तो एक तो आपका स्थापित है उदयपुर के अंदर स्थापित है, दूसरा कहाँ पर स्थापित है, जयपुर के अंदर स्थापित है दोस्तों, थर्ड है दिल्ली के अंदर और चौथा है कहाँ पर, तो कोलकाता के अंतर्गत। आपको याद रखना इसमें से कौन सा नहीं है, तो इसमें से कौन सा नहीं है, अजमेर के अंदर स्थापित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर गप्पे नहीं मारने हैं। गप्पे मारने वाले लोग कहेंगे कि राजस्थान का पूछा है तो चलो बोल देते कि दिल्ली राजस्थान में नहीं है, लेकिन ध्यान रखना राजस्थली में दिल्ली और कोलकाता दोनों ही जगह पर राजस्थानी हस्तकला के विक्रय केंद्र स्थित हैं, जो राजस्थली के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से असुमेलित है, असुमेलित हैं यानी कि सुमेलित नहीं है। हम बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले साइबर पार्क, साइबर पार्क कहाँ पर है, जोधपुर के अंतर्गत, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद फिनटेक पार्क, फिनटेक पार्क सांगानेर जयपुर के अंदर, ये भी सही है। फिनटेक पार्क का प्रश्न सेपरेट भी पूछा गया है। सिरेमिक पार्क खारा बीकानेर के अंदर, ये भी बिल्कुल सही है। सिरेमिक पार्क कहाँ पे है, खारा बीकानेर के अंदर। और अप्रैल पार्क, अप्रैल पार्क है दोस्तों ये कनकपुरा में नहीं है, ये है महला, और महला कहाँ पर है, जयपुर के अंदर। अप्रैल फूल किसके साथ मनाना है, तो ध्यान रखना महला कहाँ पे, जयपुर के अंदर। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अप्रैल पार्क असुमेलित हो जाएगा, महला जयपुर के अंतर्गत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पर बात करें, आगे प्रश्न है राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र हैं, ऐसा प्रश्न RAS प्री जैसी परीक्षाओं में पूछा गया है। क्लास 8 की NCERT RBSC बुक्स के अंदर ये प्रश्न है। तो हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पर का क्या आंसर होगा कि राजस्थान में 36 जिला उद्योग केंद्र और 8 उप जिला उद्योग केंद्र स्थित हैं, जो आपको लघु, अति लघु, अति लघु, लघु और कुटीर उद्योगों के साथ में यहाँ पे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और अति लघु उद्योगों की सुविधा आपको देता है, संबंधित ये काम करेंगे। जिला उद्योग केंद्र कितने होंगे, 36 जिला उद्योग केंद्र हैं और 8 क्या हैं, उप केंद्र हैं। लास्ट टाइम की इकोनॉमिक सर्वे तक का अपडेट आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न रिको से है, जो बहुत बड़ी संस्था है राजस्थान के अंतर्गत। रिको ने अपनी स्थापना से लेकर दिसंबर 2023 तक कितने औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए हैं। मैं आपको पहले बताऊं कि रिको की स्थापना कब की गई, तो रिको की स्थापना दोस्तों हुई है 1980 के अंदर अप्रैल में। और रिको क्या करती है, तो राजस्थान औद्योगिक विनियोग एवं विकास निगम है, और ये निगम जो है वो उद्योग के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये वृहत, लघु एवं मध्यमकालीन उद्योगों को कैसे ऋण देता है, दीर्घकालीन ऋण देगा। और दीर्घकालीन ऋण सुविधाएं कौन सी संस्था दे रही है, रिको नाम की संस्था दे रही है। इस रिको के द्वारा दिसंबर 2023 तक, ठीक है ध्यान रखना, हाल फिलहाल के आंकड़े दिसंबर 2023 तक कितने उद्योगों को, कितने औद्योगिक क्षेत्र इसने स्थापित किए, तो 413 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए। हमको याद रखने जितने भी ये पार्क हैं, इसके बाद सेज है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो सांगानेर के अंदर, सीतापुरा के अंदर, तो ये सब यही स्थापित कर रहा है। 413 का आंकड़ा आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राजस्थान में जेट्रोफा आधारित बायोडीजल प्लांट या पायलट प्लांट अवस्थित है। दोस्तों जेट्रोफा
जिसको रतन जोत कहेंगे। जेट्रोपा की कृषि कहाँ पर हो रही है, तो ये हमारे उदयपुर के अंदर जामर कोटड़ा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हो रही है। और जामर कोटड़ा क्षेत्र के अंतर्गत हमारे यहाँ पर क्या है कि बायोडीजल प्लांट भी स्थापित है। जामर कोटड़ा कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर। ये इकोनॉमिक सर्वे का अपडेट आपको याद रखना ही है, और प्रश्न ऐसे पूछे भी गए हैं। जेट्रोपा आधारित बायोडीजल पार्क कौन सा है, तो ये जामर कोटड़ा के अंदर। जेट्रोपा से रतन जोत को समझिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है राजस्थान में पूर्व में कोई घटित एक संस्था थी, ठीक है, पूर्व में एक घटित संस्था थी, मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार या सलाहकार परिषद। इसके बारे में काफी प्रश्न पूछे गए हैं। आर्थिक सलाहकार परिषद के स्थान पर किस नई संस्था या इंस्टीट्यूट का गठन किया गया है, ये प्रश्न ये कहेंगे कि हो सकता है अगली भर्ती में आपको देखने को मिले। चलिए हम देखते हैं। राजस्थान काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स, नहीं। राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, राजस्थान इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल अफेयर्स काउंसिल, और राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल अफेयर्स। यानी कि हम यहाँ पर सही आंसर की ओर पहुँचते हैं। सही आंसर हो जाएगा हमारा राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। ट्रांसफॉर्मेशन और इनोवेशन के नाम से इस आर्थिक सलाहकार परिषद का क्या कर दिया गया है, पुनर्गठन किया गया है। मैं यहाँ पर बताऊं कि इस ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन नाम की जो संस्था है, इस संस्था के क्या काम है, तो ये 2047 तक योजनाएं तैयार करेगी, ठीक है। क्या करेगी, 2047 तक योजनाएं तैयार करेगी। ये राजस्थान में थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगी। सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है, थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगी। और ये संस्था बहुत सारे देश विदेशों की जो नीतियां हैं, उन नीतियों का अध्ययन करेगी और फिर राजस्थान में लागू करने की सिफारिश करेगी। राजस्थान में लागू करने की क्या करेगी, सिफारिश करेगी। तो हमको ये 2024 याद रखना है। थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगी, याद रखना है। देश विदेशी नीतियों को अध्ययन के साथ राजस्थान में लागू करने की सिफारिश याद रखना है। और हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता है कि आर्थिक सलाहकार एवं सुरक्षा परिषद का मतलब सलाहकार परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष होगा मुख्यमंत्री होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो एक बार प्रश्न को वापस से देख लेना। राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन जो सलाहकार परिषद का दूसरा रूप है, और उसका अध्यक्ष कौन रहेगा, मुख्यमंत्री। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान की पहली कपड़ा मिल, है ना, सूती वस्त्र मिल की बात चल रही है, कृष्णा मिल्स ब्यावर में स्थापित की गई। हम सभी जानते हैं कि भारत के अंदर पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी थी, तो भारत के अंदर पहली सूती वस्त्र मिल थी 1854 में मुंबई में कावसजी डागर द्वारा। और फिर हमारे ब्यावर के अंदर सबसे पहली सूती वस्त्र मिल थी सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा बनी हुई, ठीक है। दामोदर दास कौन से हैं, राठी। और दामोदर दास राठी के द्वारा कौन सी मिल की स्थापना की गई थी दोस्तों, कृष्णा मिल्स। और कृष्णा मिल्स कहाँ पर है, तो कृष्णा मिल्स ब्यावर के अंदर है। ये आपको याद रखना था। 1889 में राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल। चलो सूती वस्त्र की बात चली ही है तो थोड़ी बात कर लेते हैं सूती वस्त्र मिल के बारे में। सूती वस्त्र उद्योग जो हैं वो कौन से फसल पर आधारित है, तो कपास पर आधारित है, ठीक है। किस पर आधारित है, कपास पर आधारित है। राजस्थान का कैसा उद्योग है, प्राचीनतम उद्योग है। और कृषि पर आधारित कैसा उद्योग है, तो कृषि पर आधारित सबसे बड़ा उद्योग कौन सा हो जाएगा, सूती वस्त्र उद्योग हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं सूती वस्त्र के बारे में। तो सूती वस्त्र के बारे में हम बात करें तो राजस्थान से जो सूती वस्त्र का निर्यात है वो नेपाल हैं या बांग्लादेश हैं, पूर्वांचल के जितने भी राज्य हैं इन राज्यों की ओर ज़्यादा निर्यात किया जाता है।
हम बात करते हैं कृष्णा मिल्स। कृष्णा मिल्स के बाद कुछ मिल्स की बात कर लेते हैं। एडवर्ड मिल, ठीक है, एडवर्ड मिल भी कहाँ पर है, ब्यावर के अंदर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या है, महालक्ष्मी मिल। तो महालक्ष्मी मिल कहाँ पर है दोस्तों, तो महालक्ष्मी मिल्स भी कहाँ पर है, ब्यावर के अंदर, अजमेर के अंदर, ठीक है। महालक्ष्मी मिल भी कहाँ पर हो गई, ब्यावर अजमेर के अंतर्गत हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं कि मेवाड़ टेक्सटाइल, ध्यान रखना, मेवाड़ टेक्सटाइल, मेवाड़ शुगर मिल चित्तौड़गढ़ में थी, और मेवाड़ टेक्सटाइल कहाँ पर है, तो मेवाड़ टेक्सटाइल है आपके भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत। और याद रखना है, मेवाड़ का मतलब उदयपुर नहीं करना है, यहाँ भीलवाड़ा है। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल के बाद हमको याद रखना है महाराजा उम्मेद सिंह मिल, ठीक है, कौन सी, महाराजा उम्मेद सिंह मिल। और महाराजा उम्मेद सिंह मिल कहाँ पर हैं, पाली जिले के अंदर। यह प्रमुख सूती वस्त्र मिले हैं। और महाराजा उम्मेद सिंह मिल की बात करें तो ये 1939/1942 के अंदर प्रश्न आया था, 1939 राइट हुआ था महाराजा उम्मेद सिंह मिल की स्थापना को लेकर, ठीक है। अब हमको याद रखना है कि भाई यहाँ पर ये क्या है, तो राजस्थान की सबसे बड़ी मिल है, ठीक है, राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल। तो सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल कौन सी हो गई, तो महाराजा उम्मेद सिंह मिल हो गई। अब हम याद करते हैं, सेठ जी ने अपनी लड़की के नाम पर कृष्णा मिल्स की स्थापना कर दी, उसमें मैनेजर बना दिया उनके लड़के एडवर्ड को। एडवर्ड ने महान लक्ष्मी कमाई, महान लक्ष्मी कमाई तो महालक्ष्मी मिल हो गई। जब महान लक्ष्मी कमाएगा तो महान काम करने के लिए बड़ी रियासत, महान रियासत कौन सी, मेवाड़ के पास जाएगा। और मेवाड़ के राजा कौन, महाराजा उम्मेद सिंह। और उम्मेद सिंह को कह रहे हैं कि चलो बड़ा काम करते हैं, तो सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल हो जाएगी। इस तरीके से हमको राजस्थान की सूती वस्त्र मिलों को याद करना था, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर क्लियर होता है। तो कौन सा सन, 1889 के अंदर राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल स्थापित हो रही है। फिर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। रिको ने 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए। सबसे पहले तो किए किसने हैं, रिको ने। और ये विकसित किए हैं ताकि, यानी कि उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, एक एक पढ़ते हैं अपन। कृषिगत वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके, कृषि में विनियोग संवर्धन का कार्य करे, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, और खाद्य भंडार की सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए। ऐसे में असली जो बैंड बजती है एक परीक्षार्थी की, वो ऐसे प्रश्नों में बनती है, क्योंकि वो याद क्या करके गया है, ये 4 एग्रो फूड पार्क याद करके गया है, और बाकी सब में कृषि आ रही है, सब में कृषि आ रही है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये प्रश्न क्या है और इस प्रश्न की प्रकृति क्या है, तो पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा तब ये प्रश्न होगा आपका। तो कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस 4 एग्रो फूड पार्क की स्थापना की गई है। 4 एग्रो फूड पार्क का हम देख लेते हैं कौन कौन से 4 एग्रो फूड पार्क हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बताऊं तो एक तो कृषि आधारित उद्योगों के लिए ना, कृषि आधारित उद्योग जैसा कि ऑप्शन में दिया गया है, प्लस कृषि उपज, जो भी कृषि उपज हैं उन उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए ना, सही मूल्य किसको, किसानों को। कृषि कौन कर रहा है, किसान। तो किसानों को कृषि की जो उपज है उनका उपयुक्त और सही मूल्य दिलाने के लिए और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए रिको ने किसकी स्थापना की है, एग्रो फूड पार्क की स्थापना की है। दोस्तों राजस्थान में 4 एग्रो फूड पार्क कौन कौन से हैं, तो एक तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर रानपुर, और रानपुर दोस्तों कहाँ पे हैं, कोटा जिले के अंतर्गत। दूसरा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर यहाँ बोरानाड़ा, और बोरानाड़ा कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर, ठीक है। दूसरा मैं कहाँ पे लिख लूँ, जोधपुर के अंदर। तीसरा हो जाएगा दोस्तों गंगानगर के अंदर, और चौथा हो जाएगा मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, और मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र कौन सा हो गया, अलवर के अंदर। एक 5वां है और 5वां प्रस्तावित है, ठीक है। 5वां क्या है, प्रस्तावित है। मैं अभी नाम नहीं लिखकर आपको प्रश्न पूछ रहा हूं कि ये 5वां प्रस्तावित कौन से जिले में है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर देना है और सभी को देना है, ठीक है। कि 4 हो गए रानपुर, जोधपुर, गंगानगर, अलवर में, और 5वां प्रस्तावित कौन से जिले के अंदर है, जो 4 एग्रो फूड पार्क के बाद नवीनतम एग्रो फूड पार्क रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में सफेद सीमेंट का प्रथम कारखाना है, सफेद सीमेंट का है ना, कौन सी सीमेंट का, सफेद सीमेंट का। तो सबसे पहले तो हमको ध्यान रखना है कि लाखेरी बूंदी, और लाखेरी बूंदी में क्या है, तो राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना है, सफेद की बात नहीं चल रही है ना, पहला सीमेंट कारखाना। और पहला सीमेंट कारखाना कब स्थापित हुआ, तो ये लाखेरी बूंदी के अंदर 1915 के अंदर स्थापित हुआ। ये लाखेरी के अंतर्गत जो स्थापित हुआ वो एसोसिएट सीमेंट कंपनी, एसीसी के नाम से स्थापित हुआ था। तो एसोसिएट सीमेंट कंपनी के नाम से स्थापित हुआ, जिसको एक अंग्रेजी कंपनी क्लिक निक्सन ने सहयोग किया था। ठीक है, कौन सी, क्लिक निक्सन कंपनी ने सहयोग किया था। फिर दोस्तों मैं यहाँ पर बताऊं कि कुछ सीमेंट की कंपनियां आपको याद रखनी है, कुछ सीमेंट की कंपनियां याद रखनी है। जैसे यहाँ पर आपको याद रखनी है जयपुर उद्योग लिमिटेड, है ना, जयपुर उद्योग लिमिटेड। और जयपुर उद्योग लिमिटेड जो है ये कारखाना कहाँ पर है, तो सवाई माधोपुर में है। ठीक है, न्यू नहीं कि जयपुर उद्योग लिमिटेड जयपुर में, ठीक है, तो ऐसे अपने को गप्पे नहीं लड़ाने हैं, ध्यान रखना सवाई माधोपुर के अंदर हैं। इसके बाद मोडक सीमेंट कारखाना कहाँ पे है, तो कोटा के अंदर है। ठीक है, इसके बाद माही सीमेंट कंपनी कहाँ पे है, तो बांसवाड़ा के अंदर है। इसी तरीके से अंबुजा सीमेंट कंपनी कहाँ पे है, तो अब ब्यावर के अंदर आ गया, अजमेर के अंदर, ब्यावर के अंदर आ गया। ठीक है, रास के अंदर। इसी तरीके से श्री सीमेंट कंपनी कहाँ पे है, तो श्री सीमेंट भी कहाँ पे हो गया, ब्यावर के अंदर। ये ब्यावर पहले पाली में था, अंबुजा सीमेंट कंपनी अब ब्यावर में आ गई है। श्री सीमेंट कंपनी कहाँ पे हो गई, ब्यावर के अंदर हो गई। ऐसी कुछ सीमेंट कंपनियां हमको याद रखनी है। बिनानी सीमेंट कंपनी पिंडवाड़ा के अंदर हो जाएगा, तो ये हमको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं प्रश्न पर, सफेद सीमेंट। सफेद सीमेंट कारखाने दोस्तों हमारे राजस्थान के अंदर 3 हैं। सबसे पहला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर गोटन, दूसरा यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं खारिया खंगार, खारिया खंगार जगह का नाम है, और खारिया खंगार के बाद तीसरा लिख रहा हूं मैं मांगरोल। ठीक है, 3 जगह का नाम लिखा है मैंने यहाँ पर। देखिए वापस से, घोटन कहाँ पे आता है, नागौर के अंदर। खारिया खंगार कहाँ पे आता है, जोधपुर के अंदर। और मांगरोल कौन से जिले में आता है, चित्तौड़ के अंदर। तो राजस्थान का पहला सफेद सीमेंट कारखाना कौन सा हो गया, घोटन। दूसरा कौन सा हो गया, खारिया खंगार। खारिया खंगार में कौन सी है, बिरला व्हाइट सीमेंट। ठीक है, कौन सी सीमेंट, बिरला व्हाइट सीमेंट। और घोटन में कौन सी है, जेके व्हाइट सीमेंट। इसी तरीके से नवीनतम कौन सा हो गया, मांगरोल चित्तौड़। और यहाँ पर कौन सी है, जेके व्हाइट सीमेंट। सबसे बड़ा व्हाइट सीमेंट का कारखाना कौन सा है, तो सबसे बड़ा हो जाएगा खारिया खंगार बिरला व्हाइट सीमेंट। तो हमारा आंसर प्रथम कारखाना कौन सा है, तो घोटन नागौर, ये हमको याद रखना है। दोस्तों यहाँ पर सबसे अच्छी कौन सी सीमेंट, सफ़ेद सीमेंट अच्छी है, तो हर कारीगर कहता है बिरला व्हाइट सीमेंट, क्योंकि बिरला व्हाइट में निकलता है 50 रुपये का कूपन। कोई बात नहीं, हमारा प्रश्न राइट हो रहा है, कौन सा, घोटन आंसर। तो इस तरीके से हमने उद्योगों के 10 प्रश्नों के माध्यम से संपूर्ण उद्योगों को कवर करने का प्रयास किया। निश्चित ही ये आपकी तैयारी को और बेहतर करेगा। और अधिक ऊर्जा के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए कलम द राइजिंग प्लेटफॉर्म पर।